नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब 2 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अभी तक भारत को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जंग के शुरुआती दिनों में हुई एक भारतीय छात्र की मौत के बाद किसी भारतीय को जान नहीं गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो परेशानी को बढ़ा सकती हैं। इस जंग में हाल ही के दिनों में 2 भारतीयों की मौत की खबर आई है और खास बात यह है कि ये दोनों ही भारतीय जंग के मोर्चे पर मारे गए हैं। आरोप यह है कि इन दोनों भारतीयों के अलावा भारत के ऐसे कई और युवा भी हैं जिन्हें धोखे से इस युद्ध में शामिल करा दिया गया है और वो वतन वापसी के लिए तरस रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे भारत के ये युवा यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर पहुंच रहे हैं और इन्हें वापस लाने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है। लेकिन पहले आपको एक ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते हैं, जिसके मुताबिक इस जंग के मोर्चे पर हाल ही में एक भारतीय नागरिक मोहम्मद असफान की मौत हो गई है। उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। रूस में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है। भारतीय दूतावास के ओर से बुधवार को एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक मृतक के परिवार और रूसी अधिकारियों के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय संपर्क में है। उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की कोशिश की जा रही है। 30 साल के मोहम्मद असफान की हैदराबाद के वो रहने वाले थे और उनके घर में उनकी पत्नी आसमा, शिरीन और एक छोटा बच्चा है। इससे पहले ऐसे ही हालात में गुजरात के एक और युवा की मौत की खबर आई थी यूक्रेन युद्ध से। इसी बीच पंजाब और हरियाणा के कुछ युवाओं ने भी युद्ध के मोर्चे से एक वीडियो जारी करते हुए सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। इन युवाओं का दावा है कि इन्हें किसी टूरिस्ट एजेंट के जरिए धोखे में फंसाकर रूस की फौज में शामिल कराकर यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर भेज दिया गया है और जहां इन्हें जान का खतरा है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये भारतीय जंग लड़ने यूक्रेन कैसे पहुंच रहे हैं। दरअसल 2 साल से ज्यादा लंबी खिंच चुकी इस जंग में रूस को काफी फौजियों का नुकसान उठाना पड़ा है और यूक्रेन के भी काफी फौजी इस युद्ध में मारे गए हैं। इस जंग में भाड़े के सैनिक भी दोनों तरफ से जंग लड़ रहे हैं, रूस की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी। रूस के भाड़े के सैनिकों वाली वैगनर आर्मी तो काफी ज्यादा पूरी दुनिया में कुख्यात है। इसमें दुनिया भर के लड़ाके शामिल हैं जो पैसे के लालच में किसी भी जंग में शामिल हो सकते हैं। ये वैगनर आर्मी अफ्रीका के कई देशों और सीरिया में भी जंग लड़ रही है और यूक्रेन युद्ध में तो इस प्राइवेट आर्मी ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बखमुत जैसे यूक्रेन के शहर को कब्जा करने में वैगनर आर्मी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में एक काफी बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो वैगनर आर्मी के लिए युवाओं को भर्ती करके उन्हें अलग अलग मोर्चों पर भेज रहा है। कई मुल्कों के युवा तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से पैसों की खातिर इस जंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारत जैसे मुल्कों के कई युवा ऐसे भी हैं जिन्हें धोखे से इस जंग में शामिल करा दिया जा रहा है और उनकी वतन वापसी के रास्ते भी अब बंद होते जा रहे हैं। दरअसल विदेश में नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने की चाहत रखने वाले युवाओं को ऐसे एजेंट अपने जाल में फंसा लेते हैं जो उन्हें विदेश में भेजने का ख्वाब दिखाते हैं। ऐसे एजेंट्स अक्सर खाड़ी के देशों में भारत के युवाओं को भेजने के लिए एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से इन एजेंटों ने अब रूस में भी इन युवाओं को मोटे पैसे का लालच देकर भेजने का काम शुरू कर दिया है। ये एजेंट इन युवाओं को गुमराह करते हुए बताते हैं कि जंग में उन्हें रूसी सेना के हेल्पर के तौर पर अपनी सर्विस देनी होगी, जिनमें गाड़ी चलाना, सफाई करना, सामान ढोना जैसे काम शामिल हैं। लेकिन एक बार जब ये युवा रूस पहुंच जाते हैं तब इनके लिए वापसी मुश्किल हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें युद्ध के फ्रंट पर भी भेजा जा रहा है। ऐसी ही फ्रंट लाइन पर भारत के उन 2 युवाओं की मौत हुई है जो कुछ पैसा कमाने के चक्कर में या कुछ पैसा कमाने की चाहत में रूस गए थे। कुछ दिन पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि भारत सरकार इस मसले को लेकर रूस के संपर्क में है और अपने नागरिकों की जल्द से जल्द वापसी सुनिश्चित कराना चाहती है और उसकी कोशिश कर रही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिरकार भारत के कितने युवा यूक्रेन की जंग के मोर्चे पर लड़ रहे हैं। दरअसल ये पूरा खेल ही इल्लीगल है, लिहाजा इसका रिकॉर्ड जान पाना, इसके रिकॉर्ड की तह तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल है। ये ज़रूरी नहीं है कि भारत से रूस गए हुए ये युवा है वो रूसी फौज के लिए ही काम कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये युवा वैगनर आर्मी का हिस्सा बना दिए गए हों। लिहाजा इन युवाओं को जल्द से जल्द ट्रेस कर पाना काफ़ी दूभर काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। हालांकि भारत और रूस के बीच काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस पूरी जंग के दौरान भारत ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए रूस के साथ अच्छी दोस्ती निभाई है। लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत सरकार जल्द से जल्द अपने सभी युवाओं को घर वापसी उनकी सुनिश्चित कराएगी। लेकिन डर बस इस बात का है कि वापसी होने से पहले कोई और युवा इस जंग की बलि ना चढ़ जाए।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। नमस्कार।